वहीं छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस को दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। रंजीत रंजन खुद विधानसभा पहुंच जीत का सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, तो वहीं राजीव शुक्ला की तरफ से उनके भाई ने सर्टिफिकेट लिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। विधायकों के आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि बीजेपी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के मुद्दों को सदन में उठाने की रहेगी। रंजीत रंजन से खास बातचीत की संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस भवन वो पहुंची हुई हैं सर्टिफिकेट लेने के बाद। खूब स्वागत सत्कार चल रहा है और इसी बीच हम भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, आपको भी बधाई। ये अब सर्टिफिकेट मिल गया है, स्थिति बहुत मजबूत है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में। ये निर्विरोध जीतने से साबित हो गया है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता से पहले मैं मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री साहब, तमाम लीडरान और हमारे तमाम कांग्रेसी जन, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और पार्टी ने विश्वास किया और एक विश्वास के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और हम लोग लोकसभा से बिहार से जीत के आते हैं और आज छत्तीसगढ़ से बिहार वालों को दोबारा हुआ आज़ादी के बाद कि नॉमिनेट किया गया किसी और स्टेट से, तो मेरे पास दोहरी जिम्मेदारी है। और यहाँ आके बड़ी सारी बातें जाहिर तौर पे होता है कि छत्तीसगढ़ और वो, तो मेरे लिए राज्यसभा नहीं मान के चल रही हूँ मैं। मेरे लिए ये लोकसभा जैसा ही है और आज से बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों मेरी जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा, देखिए, सदन एक सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की। लोकतंत्र में पूरे देश के मुद्दे उठते हैं, मामले उठते हैं, और जिस विश्वास और जिस सोच के लिए पार्टी ने मुझे ये पद दिया है उसको ईमानदारी और बखूबी से निभाने का प्रयास करूँ। ये बहुत खबरें चली, बहुत आपत्तियां हुई कि बाहरी प्रत्याशी आया है, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचेगा। ये अंदरूनी कुछ नाराज़गी भी कहीं कहीं सुनने में मिली। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ से जब बाहरी व्यक्ति को लाया जाता है तो वो नॉमिनेशन भरने आते हैं, सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आते। आपसे कितनी उम्मीद रखी जा सकती है? बीजेपी को इसका क्या जवाब मिलेगा? देखिए, पहले तो वो अपने घर में जाके अभी तेलंगाना से किसको नॉमिनेट किया है। दूसरा, एक बात तो यहीं पे उनकी झूठ हो गई। मैं आज सर्टिफिकेट लेने ही आई हूँ और आपके पास बैठी हूँ, और नॉमिनेशन करने आई थी तब भी 2 दिन यहाँ पे थी और आज भी आज यहाँ पर हूँ। कल जो होम मिनिस्टर साहब के भाई पूरे हो गए थे उनके यहाँ जा रही हूँ। आराम से रात में जाऊँगी वापस दिल्ली। और देखिए, हम लोग दूसरी एक बात तो वो बाहरी जो कह रहे हैं, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रीवा है, मध्य प्रदेश में, और जब मैं पैदा हुई तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। और तब भी अगर लोग बोलते हैं तो हमारे घर के लोग अगर बोल रहे होते तो हम लोग निर्विरोध नहीं होते। मैंने बोला मैं सबका शुक्राना कर रही हूँ। बीजेपी बोलती है क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। पहली प्राथमिकता उन्होंने बताई कि जो भरोसा पार्टी ने और आलाकमान ने जताया है उसको पूरा करना है, पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठानी है। और रही बात विधायकों की खरीद फरोख्त की या हरियाणा में जो स्थिति बनी है उसको लेकर जवाब दिया है कि डर कांग्रेस को नहीं बीजेपी को है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।